जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ये सेकेंड पार्ट है हमारा। जब मैंने फिश कल्चर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में दो डिवीजन बताए थे, एक नेचुरल ब्रीडिंग और एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, दो पार्ट बताए थे। तो अभी तक हम नेचुरल ब्रीडिंग वाला पार्ट कवर कर रहे थे। स्टार्टिंग के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है वो नेचुरल पार्ट को कवर करते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने बूंद पढ़े थे, वेट बूंद, ड्राई बूंद, तो आप उन वीडियोस को देख लें जिससे कि आपका वो पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हैचिंग पिट्स पढ़े थे, नर्सरी पिट्स पढ़े थे, फिर रियरिंग पॉन्ड पढ़ा था। तो ये सीरियल वाइज था, तो वो नेचुरल ब्रीडिंग थी। लेकिन अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो इसमें देखते हैं क्या है। फिश सीड इज कॉमनली कलेक्टेड फ्रॉम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स। फिश सीड्स के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, वो भी मैंने पार्ट सेकेंड या थर्ड में बताया है, आप देख लीजिएगा। बट दिस हैज़ सर्टन ड्रॉबैक्स। देखो, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग प्रैक्टिस करी जाती है, फिश सीड्स जो ब्रीडिंग ग्राउंड से ले ली जाती है, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे फिशेस की ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग होने के बाद ही एग लेइंग का प्रोसेस होता है। तो हम वो एग लेइंग, यहाँ पर जो फिश सीड है, एग को ही कहा जा रहा है। फिशेस के जो एग होते हैं उसको यहाँ पे फिश सीड कहा जा रहा है। तो हम ब्रीडिंग ग्राउंड से फिश सीड को ले लेते हैं, फिर इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी कुछ डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ एग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिशेज इज ऑब्टेन। क्योंकि जब हम एग्स को उठाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड से तो उसमें बहुत सारी प्रेडेटरी फिशेज के भी एग मिले हुए होते हैं। तो जब हम उन साथ में सबको रख के उनकी ग्रोथ को देखेंगे तो जो प्रेडेटरी फिशेज बड़ी होंगी तो वो बाकी फिशेज को खा जाएंगी, तो हमारा फिशिंग कल्चर में काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, जो प्रेडेटरी फिशेज के एग होते हैं उनको हमें अलग करना होता है, सेपरेट कर दें तो हमें कोई लॉस नहीं देखना होगा। ठीक है, विच सम ऑफ एग्स आर ऑफ प्रेडेटरी फिशेज। ठीक है, ये बताया मैंने। कीपिंग दिस इन माइंड, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस। ये ध्यान में रखते हुए हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम एडवांस टेक्निक हैव बीन एडवाइज्ड फॉर सुपर क्वालिटी ऑफ फिश सीड बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फिश की सीड होती हैं, यानी वही एग्स, उसके यहाँ पे पता नहीं क्यों फिश सीड कहा गया है, तो फिश एग्स की जो क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी के लिए हम आर्टिफिशियल मेथड को भी अप्लाई करते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल मेथड होता क्या है, इंड्यूस्ड मेथड, देखते हैं। इन दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवा फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल आर टेकन आउट बाय आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये बिल्कुल IVF वाला मेथड हो गया इसमें भी, कि जो ओवा होता है फीमेल से ले लिया जाता है और मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, फिर आर्टिफिशियली मैकेनिकल प्रोसेस से बाहर ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, एंड द एग्स आर गॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। ठीक है, बाहर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसी वजह से इसे आर्टिफिशियल हम कहते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को आगे दो फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इन अकॉर्डेंस विद ब्रीडिंग हैबिट्स टू टाइप ऑफ फिशेज आर फाउंड। दो तरह की फिशेज देखी गई हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में। कौन कौन सी? फिशेज कॉमनली ब्रीडिंग इन पॉन्ड्स, जो फिशेज पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं। फिशेज डू नॉट कॉमनली ब्रीडिंग इन पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स में कॉमनली ब्रीडिंग नहीं करती हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज मैनेज्ड इन बोथ टाइप ऑफ फिशेज बाय डिफरेंट मेथड। और दो तरह की फिशेज के लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। पहला देखते हैं पॉन्ड्स ब्रीडिंग फिश, मतलब जो पॉन्ड्स में फिशेस की स्पीशीज ब्रीडिंग करती हैं उनके लिए। द पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज आर वेल अडेप्टेड फॉर एग लेइंग। वो वहाँ पर एग लेने के लिए अडेप्टेड होती हैं, यानी हैबिचुअल होती हैं। जो हम पॉन्ड मेंटेन करते हैं वहाँ पे एग लेइंग के लिए वो हैबिचुअल होती हैं। बट टू अवॉइड वाइल्ड एंड एक्सेसिव स्पॉनिंग, द पॉन्ड ब्रीडिंग स्पीशीज आर सेग्रीगेटेड सेक्स वाइज एंड आर इंड्यूस्ड टू ले एग्स बाय वेरियस स्टिमुलेंट्स। मतलब ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए और ये जो प्रेडेटरी फिशेज होती हैं एक दूसरे को मार ना दे, इसीलिए हम इनको सेपरेट करके रखते हैं सेक्स वाइज, मेल को अलग और फीमेल को अलग। फिर वहाँ पे इंड्यूसिंग कराते हैं और वेरियस स्टिमुलेंट डालते हैं, स्टिमुलेंट जैसे उनकी हैचिंग जल्दी हो पाए वो वहाँ पे देते हैं। फिर देखते हैं फिश स्पीशीज दैट डू नॉट ब्रीड इन पॉन्ड, जो फिश की स्पीशीज ब्रीडिंग नहीं करती पॉन्ड में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ एडिबल फिशेज लाइक इंडियन कार्प्स, लेबियो सिरहना एंड कतला, चाइनीज कार्प्स एंड फ्यू कमर्शियल कैट फिशेज एक्सेट्रा डू नॉट प्रेफर टू ब्रीड इन पॉन्ड्स। तो ये कुछ स्पीशीज थी, कुछ कैट फिशेज भी हैं जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती। देयरफॉर सम ब्रीडिंग स्टिमुलाई आर नीडेड फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग। तो यहाँ पे इनको मेंटेन पॉन्ड नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर कोई इनको स्टिमुलाई चाहिए होता है जिसकी मदद से ही एग लेइंग या फिर ब्रीडिंग कर पाएँ।
देन इंड्यूस्ड बुंद ब्रीडिंग, यहाँ पे भी कुछ बुंद कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बुंद वाला नेचुरल बुंद में भी मैंने बताया था पार्ट सेकेंड या थर्ड में। बुंद ब्रीडिंग इन इंडिया इज बीइंग डन इन बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी। बुंद्स आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ पॉन्ड, बुंद्स एक स्पेशल टाइप के पॉन्ड होते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन द मिडिल ऑफ लो लेइंग एरियाज, जहाँ पे थोड़ा ढलान होती वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बुंद प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू रिवर्स, बिल्कुल रिवर जैसा ही ये बनाते हैं फेस, ताकि वहाँ पे फिशेस अपनी ब्रीडिंग और एगलिंग कर पाएँ, बिल्कुल उनको रिवर जैसी ही फीलिंग आए। आफ्टर कॉन्टिन्यूस हैवी रेन, ठीक है, जहाँ पे हैवी रेन काफ़ी ज़्यादा हुई तब। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइजेशन, द गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात हो रही है, सिक्रीटेड बाय एंटीरियर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इन्फ्लुएंस मैच्योरेशन ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स उनके सेक्स हार्मोन होते हैं, and spawning. In India, Khan in 1938 successfully induced Syrinus mirgella to spawn by injecting the mammalian pituitary hormone. तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो खान थे 1938 में उन्होंने एक फ़िश को लेके उसमें सक्सेसफुली इंजेक्ट किया था मेमेलियन पिट्यूटरी हार्मोन को, फिर उसके देखे थे क्या ये आर्टिफिशियल है मेथड, तो क्या हमें रिजल्ट इस पे मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं, तो ये बताया गया है आगे उसके बाय रामा सैनवे एंड सुंदरलाल इन 1956, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग आर्टिफिशियल मेथड को अप्लाई करके देखा था। नाउ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सेवरल कार्प स्पीशीज, अब बहुत सारी ऐसी फिशेस की स्पीशीज हैं जहाँ पर ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग अपनाई जाती है। द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइजेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अमेरिका, ब्राज़ील एंड चाइना, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये टेक्निक अप्लाई होती है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वाली, ठीक है। हाइपोफाइजेशन वही जब हम ह्यूमन मेमेलियन का जो हार्मोन है वो इंजेक्ट करते हैं